दूसरे विभागों के लिए स्क्रैप पॉलिसी। खुद 15 साल पुरानी जीपी प्रयोग कर रहा है परिवहन विभाग। दरअसल एक तरफ परिवहन विभाग सभी विभागों को लिख रहा है चिट्ठी, 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए लिख रहा है चिट्ठी। दूसरी तरफ खुद उड़न दस्ते में 15 साल पुराने गाड़ियों का कर रहा है उपयोग। पूरे प्रदेश में करीब 50 ऐसी गाड़ियां भी हो रही हैं संचालित। 4 से 5 लाख किलोमीटर चल चुकी है ये गाड़ियां, हो चुकी है पूरे तरीके से खटारा। सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं कि आखिर 15 साल पुरानी ये गाड़ी उड़न दस्ते इस्तेमाल तो कर रहा है, मेंटेनेंस क्या है और ऐसे में क्यों नहीं बदलने का सोचा गया। दूसरे विभागों के लिए तो स्क्रैप पॉलिसी है, लेकिन परिवहन विभाग के लिए व्यवस्था क्यों नहीं? ये पॉलिसी परिवहन विभाग के लिए क्यों नहीं? क्योंकि एक तरफ तो परिवहन विभाग सभी विभागों को चिट्ठी भी लिख रहा है, 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए चिट्ठी है, लेकिन दूसरी तरफ खुद उड़न दस्ते में 15 साल पुरानी गाड़ियों का उपयोग किया जा रहा है। डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। आज शिवेंद्र, उड़न दस्ता क्या कुछ ऐसा है कि 15 साल भी बीत गए हैं फिर भी उसमें कोई खामी नहीं है, कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है? जरा विस्तार से समझाइएगा। देखिए, ये जो खबर है पूनम, वो परिवहन विभाग की जो बेकार कार्य प्रणाली है उसकी पोल खोलती है, सवाल उठाती है परिवहन विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों पर, जिनकी तनख्वाह लाखों में है। क्योंकि एक तरफ तो आप स्क्रैप पॉलिसी लेकर आए हैं, उस स्क्रैप पॉलिसी का मतलब ये है कि अगर कोई सरकारी वाहन 15 साल से पुराना हो गया, प्राइवेट भी, लेकिन फोकस इनका सरकारी वाहनों पर ज्यादा है। अगर कोई सरकारी विभाग का वाहन 15 साल पुराना हो गया तो उसको स्क्रैप कराना जरूरी है। स्क्रैप कराओगे तो उसको आप प्रोत्साहन दोगे, जब नई गाड़ी खरीदेंगे तो उसको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन जो परिवहन विभाग के खुद के वाहन है, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये ऐसी जीप है कि इसको 5 किलोमीटर भी सड़क पर चलाना गुनाह के बराबर है। ना तो उसकी फिटनेस है, 15 साल पुरानी हो गई, 4 लाख किलोमीटर चल गई, जर्जर हो चुकी है, मतलब बड़ी दयनीय स्थिति में है। लेकिन जिस विभाग को सबसे ज्यादा स्क्रैप पॉलिसी को अपनाना चाहिए, वही विभाग इस तरीके की 50 गाड़ियां चला रहा है पूरे राजस्थान में। नाम है इस विभाग का सड़क सुरक्षा विभाग, और ये इस तरह की गाड़ियां चला के सड़क पे असुरक्षा का भाव पैदा कर रहा है परिवहन विभाग। यही स्थिति है राजस्थान में सरकारी विभागों की। और ये जो हमने जीप की तस्वीरें दिखाई है पूनम, ये आईना दिखाने के लिए काफी है परिवहन विभाग के बड़े अधिकारियों को। खासकर जो परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा, तो इतनी मीटिंगें लेती हैं, इतनी वीसी करती हैं स्क्रैप पॉलिसी को लेकर, क्या उनके पास ये फीडबैक नहीं है कि उनके विभाग में इस तरह की गाड़ियां चल रही हैं? लेकिन शिवेंद्र, घर चलाने के लिए जब कोई फैमिली मेंबर होता है, हेड होता है, वो वही पुरानी चप्पलें पहन के घसीटता रहता है, लेकिन अपने घर के बच्चों को नई चप्पलें ला कर देता है। लेकिन एक वक्त तो ऐसा आता है ना कि पूरी घिस जाती है चप्पलें, फिर जरूरत तो पड़ती है। क्या यहाँ पर वो जरूरत महसूस नहीं हुई? लेकिन ये जो जीप है पूनम, ये घिसी हुई चप्पल की तरह ही है, और अभी तक परिवहन विभाग ने कोई सुध नहीं ली। क्योंकि एक तरफ तो आपका जो रेवेन्यू टारगेट है, आप 8,000 करोड़ के ऊपर ले गए, आप उड़न दस्तों पर दबाव बनाते हैं कि आप रेवेन्यू लेकर आइए, आपका टारगेट पीछे नहीं रहना चाहिए, कार्रवाई करेंगे। अब इस तरीके की जीप आप उड़न दस्तों को देंगे तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि ये लोग बसों का, ट्रकों का पीछा कर लेंगे इस गाड़ी से? कभी भी इससे हादसा हो सकता है। तो दोनों जो मापदंड है उन पर फेर है परिवहन विभाग। एक तो स्क्रैप पॉलिसी पूरी तरीके से मजाक बन रहा है उसका, खुद परिवहन विभाग उसकी पालना नहीं कर रहा। दूसरा, अगर आपको टारगेट अचीव करना है, रेवेन्यू लाना है, तो कम से कम गाड़ियां तो आप अच्छी दीजिए उड़न दस्तों को। इस तरीके की खटारा गाड़ियों से आप रेवेन्यू अर्जित नहीं कर सकते। तो क्योंकि अगर आपको नजीर पेश करनी है तो पहले खुद अमली जामा पहनना होगा, दूसरों को तब पहनाने की कोशिश करनी होगी। शिवेंद्र, उम्मीद करेंगे कि आपके इस खबर के बाद परिवहन विभाग जागता हुआ नजर आएगा और उड़न दस्ते अब नए नवेले भी नजर आएंगे। उम्मीद हम ये कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।